3. आनुवांशिकी। वो लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रिगर जोहान मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी ने दी। इसी कारण उन्हें आनुवांशिकता का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया। जोहानसन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। फिनोटाइप, जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप, जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों जीन का बना होता है। आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव किया था। मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों फिर 2 जोड़े विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय तथा द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। पृष्ठ 373। एक संकरीय क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे टीटी एवं बोने स्मॉल टीटी पौधों के बीच क्रॉस कराया तो निम्न परिणाम प्राप्त हुए। इन परिणामों को एक चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। संबंधित चार्ट को समझने के लिए आप अपने मित्र की सहायता ले सकते हैं। द्विसंकरीय क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज RRYY व हरे व झुरीदार बीज स्मॉल RRYY से उत्पन्न पौधों को क्रॉस कराया। इसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावी होते हैं। गोल तथा पीला, कैपिटल RRYY, तीर RY गैमेट, झुरीदार तथा हरा, स्मॉल RRYY, तीर RY गैमेट, डॉट 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 P1 पैतृक पौधा, R कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, गोल तथा पीला संकर बीज, डॉट 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 F1। यहाँ स्वपरागण 2 भागों में बांटा गया है। एक कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y यानी गोल और पीला क्रॉस। दूसरा कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, गोल और पीला। नर युग्मक से संबंधित यहाँ एक चार्ट दर्शाया गया है। इसे भी आप अपने मित्र की सहायता से संपर्क कर सकते हैं। पृष्ठ 374। अतः F2 पीढ़ी के पौधों का फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुए तथा F2 पीढ़ी के पौधों का जीनोटाइप अनुपात 1:2:4:4:4:1:1:2:1 प्राप्त हुए। उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधी कुछ नियम दिए, जिन्हें मेंडल के आनुवांशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों में से पहला एवं दूसरा नियम एक संकरीय क्रॉस के आधार पर तथा तीसरा नियम द्विसंकरीय क्रॉस पर आधारित है। मेंडल के नियम। 1. प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। ये गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। 2. पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सीग्रेगेशन। लक्षण कारकों जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। 3. स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। युग्म विकल्पी, एलिलेस। एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। सहलग्नता, लिंकेज। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को सहलग्नता कहते हैं।
जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं उन्हें सहलग्न जीन, लिंक्ड जीन्स कहते हैं। लिंग सहलग्न जीन, सेक्स लिंक्ड जीन्स, लिंग सहलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। वास्तव में एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग सहलग्न जीन कहे जाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग सहलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मार्गन 1910 ने की थी। मनुष्यों में कई लिंग सहलग्न गुण जैसे रंग वर्णांधता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस इत्यादि पाए जाते हैं। लिंग सहलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा प्रकट होते हैं। जीव या जाति तथा गुणसूत्र। एस्केरिस 2, मच्छर 6, घरेलू मक्खी 12, मटर 14, प्याज 16, मक्का 20, टमाटर 24, मेंढक 26, नींबू 18 और 36, बिल्ली 38, चूहा 40, गेहूं 42, खरगोश 44, मनुष्य 46, आलू 48, चिंपैंजी 48, तंबाकू 48, घोड़ा 64, कुत्ता 78, कबूतर 80, टेरिडोकाइटस 1300 से 1600। गुणसूत्र। मानव आनुवांशिकी, ह्यूमन जेनेटिक। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स का नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती हैं तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 ईस्वी में इस एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूट्रॉन तथा पुनः संयोजन की इकाई को रेकॉन कहते हैं। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। पृष्ठ 375। आर्थर कोर्नबर्ग ने 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमेरेज नामक एंजाइम की खोज की, जिनकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वो जिनमें 23वीं जोड़ी का एक्स गुणसूत्र आता है अर्थात 22+X, और आधे वो जिनमें 23वीं जोड़ी में Y गुणसूत्र जाता है। 22+Y नारियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र अर्थात 22+X तथा 22+X वाले अंडाणु पाए जाते हैं। निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज ज़ायगोट में 23वीं जोड़ी XX होगी और इससे बनने वाली संतान लड़की होगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा तो XY गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा तथा संतान लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। नोट: परकनली शिशु के मामले में निषेचन परकनली के अंदर होता है।